आज पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी को हेट मिल रही है तो वो इंडियंस है। ये एग्जैजरेटिंग क्लेम लग सकता है बट इट इज रियलिटी। जहां पे एक टाइम पे इंडिया को उसकी स्पिरिचुअलिटी, कल्चर, डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता था, आज वही पूरी दुनिया हमें पजीत बोल रही है, स्कैमर बोल रही है, हमारे कल्चर का मजाक उड़ा रहे हैं, हमारे एक्सेंट का मजाक उड़ा रहे हैं। इतने सारे स्टेरियोटाइप्स आ चुके हैं, जैसे सारे इंडियन स्टिंग, दे लैक विक्सेंस, दे लैक अवेयरनेस एंड दे डोंट शावर। यूएस एंड कनाडा में इंडियंस के साथ इतना रेसिज्म हो रहा है कि उन्हें अब ये नॉर्मल सी बात लगने लगी है। जहां पे अनबक्स एंड पॉलिटिशियन ये मान रहे कि इंडिया विश्व गुरु बन चुका है, वहीं पे हमारी पासपोर्ट रैंकिंग 77 पे आ चुकी है। स्टूडेंट्स एंड ट्रैवलर्स का वीजा रिजेक्ट हो रहा है। हम ऐसे विश्व गुरु है कि कंट्रीज हमें अपनी कंट्री में आने नहीं दे रहे हैं। ये सडन इंटरनेशनल हेट आखिर बढ़ी कैसे? इसका सबसे बड़ा रीजन इंडियंस का बिहेवियर है, हमारा सिविक सेंस, जैसे साफ सफाई रखना, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान रखना, अकाउंटेबल होना, दूसरों की प्राइवेट स्पेस का पालन करना। ये सब हमें नहीं आता है। हमें जहां मर्जी हो वहां कचरा डाल देंगे। हमारा माइंड डिफरेंट लेवल पे ऑपरेट करता है। हमें जहां डस्टबिन दिखे तो उसमें नहीं, उसके आसपास कचरा डाल देंगे। टूरिस्ट स्पॉट दिखे वहां कचरा डाल देंगे। हमने हर जगह इतना कचरा फैला दिया है कि अगर हमें कोई साफ जगह दिखे तो हमें बिलीव ही नहीं होता कि इंडिया है। हमें लगता है कोई बाहर का देश है। लेकिन फिर जब हम देखते हैं कोई रॉन्ग साइड से गाड़ी चला रहा है, कोई थार लेके बीच रास्ते में गाड़ी मोड़ रहा है, कोई बुलेट से सबके कान फाड़ रहा है, कोई रोड रेज कर रहा है एंड सब अननेसेसरी हॉन्क मार रहे हैं, तब हमें पता चलता है कि नहीं, अभी हम इंडिया में ही हैं। हमें ये सब चीजें नॉर्मल लगती है एंड यही चीजें बाकी देशों में भी करते हैं एंड वही इंसिडेंट्स वायरल हो जाते हैं। जैसे रिसेंटली एक इंडियन वुमेन अमेरिका में शॉपलिफ्टिंग करती हुई पकड़ी गई एंड अकाउंटेबिलिटी लेने के बजाय वो ये बोलने लगी, I've not taken anything. I'm ready to even pay for it. Does not work like that. I don't know why you keep saying the same thing over and over again. So what do you want me to do? I just want you to be quiet for right now. I'll pay for it। शायद दीदी भूल गई कि पे पहले करना होता है, पकड़े जाने के बाद नहीं। ऐसे कितने सारे इंसिडेंट्स वायरल हो जाते हैं। कोई होटल का सामान चुरा के पकड़ा गया, कोई बीच रास्ते में कचरा फेंक रहा है, कोई बच्चों की हैलोवीन कैंडी चुरा रहा है, कोई बच्चों के पूल में साबुन लेके नहा रहा है, कोई फाउंटेन में कपड़े धो रहा है एंड कोई अपना क्रीपपना शो कर रहा है। एंड यही इंसिडेंट्स इंडिया की इमेज मिट्टी में मिला देते हैं। कुछ फॉरेन व्लॉगर्स इंडिया आती इसीलिए ताकि वो इंडियंस का सिविक सेंस सिखा के व्यूज छापे एंड हम उन्हें सही प्रूव करने का कोई मौका ही नहीं छोड़ते। कोई फॉरेनर देखे तो उसको घूरो एंड घूर के अनकंफर्टेबल कर दो, उन पे डेरोगेटरी कमेंट्स पास कर दो। ये सब चल रहा है। जो गौरपन हम यहां करे वो बाहर के देश में करे तो हेट तो मिलेगा ही। आप देखो कैसे एक इंसिडेंट पूरी कंट्री की इमेज खराब कर सकता है। मीट मलिक स्वॉशबटलर जो तुर्की में जाके वहां की लड़की पे अपसेट कमेंट्स मार रहा था एंड फिर दुकान में जाके इंडियन फ्लैग ढूंढ रहा है। इतनी चौड़ में बोल रहा है वेयर इज इंडियन फ्लैग, जैसे पता नहीं कौन सी देशभक्ति दिखा दी। एंड जब वीडियो तुर्की में वायरल होगी तो सारी हवा निकल गई एंड आके अपॉलॉजी मांगनी पड़ी। ये बंदा अकेला नहीं है, इसके जैसे और भी नमूने जो बाहर जाके ऊट पे टांगे हरकतें करते हैं। इसे देखिए कुछ कंट्रीज ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर रहे हैं कि इंडिया वुमेन ट्रैवलर्स के लिए सेफ नहीं है एंड ट्रैवल करना है तो अपनी रिस्क पे करो। ये इमेज बना दिया इन छपरियों ने। फॉरेनर्स भाई से होली मनाने आते हैं इधर एंड कोई उन्हें हरास कर देता है, छपरी हरकतें करते हैं एंड यही चीजें वायरल होती है ऑन सोशल मीडिया। एंड कुछ लोग उन्हें कमेंट करते हैं कि तुम ऐसी जगहों पे जाते ही क्यों हो? अभी शुक्र मनाओ कि वो ऐसी जगहों पे जा रहे हैं। अगर कहीं वो गलती से बिहार पहुंच गए तो उनको अलग ही इंडिया दिखेगा। वहां पे वो घूमने गए तो उनको अलग अलग चीजें दिखेंगी। कोई ट्रेन से ट्रैवल करना चाहे तो देखा ट्रेन डिले, क्यों? क्योंकि कोई ट्रेन का इंजन चुरा के भागा है। रोड पे ट्रैवल कर रहा है तो देखा कोई रोड चुरा के घर ले जा रहा है, कोई ट्रेन के शीशे तोड़ रहा है। ट्रेन में आपको लोनली फील ना हो तो बिना टिकट के आपकी सीट एंड बगल में आके बैठ जाएंगे। एंड अगर आपको गर्मी लग रही हो तो सामने ही कोई ट्रेन पे पानी फेंक रहा होगा। एंड घूमने के लिए बहुत सारी जगह है, जैसे वो 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड देख सकते हैं। सिंपल स्टे एंड मिनिमलिज्म की एक मिसाल। कहाँ एफिल टावर और लीनिंग टावर ऑफ पीसा जिनको बनाने में मिलियंस लगे हैं, ये है 40 लाख का आर्किटेक्चरल मार्वल। एंड अगर आपको और एक्सपीरियंस चाहिए तो वही थोड़ा वेट करना, कोई आपको इसके तार निकलता हुआ जरूर दिख जाएगा। इमेजिन ये सारे इंसिडेंट्स ग्लोबल चले गए तो इंडिया की इमेज कैसी होगी? इंडिया की इमेज गिराने में फूड व्लॉगर्स का भी कसूर है। आई मीन इंडिया की एक स्पेशलिटी इसका खाना है। हमने दुनिया को स्पाइसेस दिए, लेकिन अगर आज कोई फॉरेनर इंडिया का फूड सुनता है तो उसके माइंड में सिर्फ ये आता है। आप सोचो इंडिया के पास खाने की कितनी वैरायटीज है, हर एक स्टेट का अपना कुजीन है, लेकिन वो दिखाने के बजाय ये इंजन ऑयल में तला हुआ खाना दिखाएंगे, वो भी पूरी हाइजीन का ध्यान रखे, एकदम फ्रेश। I mean, ऐसा खाना कहाँ मिल रहा है एंड क्या सच में मिलता भी है? ये सारी चीजें वायरल हो जाती है एंड इमेज खराब कर देती है एंड ये चीजें बाहर के देश में बैठे इंडियंस को इफेक्ट कर रही है। उनको रेसिज्म स्टेरियोटाइप्स का शिकार होना पड़ता है। इट इफेक्ट्स इंडियन स्टूडेंट्स स्टडीइंग अब्रॉड, इंडियन टूरिस्ट को इफेक्ट कर रही है। अब आप क्या कर सकते हो अपनी कंट्री की इमेज सुधारने में? सिविक सेंस का ध्यान रखो, रिस्पॉन्सिबल बनो, फॉरेन कंट्रीज में जाकर हर जगह बार्गेनिंग मत करो। इट मे वर्क इन इंडिया बट मे ऑफेंड इन अदर कंट्रीज। डोंट आर्ग्यू लाउडली विद स्टाफ, डोंट मेक assumptions, लोगों को स्टेयर मत करो एंड डोंट आस्क ओवरली पर्सनल क्वेश्चंस, डोंट टॉक लाउडली on phones in trains, buses or restaurants। आपका बिहेवियर रिप्रेजेंट करता है इमेज ऑफ योर कंट्री।